नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर एमपी के भिंड जिले से है। जीएसटी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने व्यापारियों से की चर्चा। भिंड में शुक्रवार को कांग्रेस के शहरी व ग्रामीण जिला अध्यक्ष गोल मार्केट पहुंचे और व्यापारियों से हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घटाई गई जीएसटी पर बातचीत की। व्यापारियों ने बताया कि जीएसटी कम करने का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले 18% टैक्स देकर माल खरीदा था। अब दर घटने के बाद ग्राहक कम दाम में सामान मांग रहे हैं, जिससे उन्हें घाटा उठाना पड़ रहा है। उनका कहना था कि राहत देनी थी तो पहले से जमा टैक्स वापस कराया जाता। भाजपा का कहना है कि जीएसटी में कमी व्यापारियों व उपभोक्ताओं के लिए वरदान है, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे छलावा बताया और कहा कि सरकार चुनावी दबाव में अब जनता को याद कर रही है। देखे भिंड से कपिल त्रिपाठी की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ अन्य खबरों संग। तब तक आप देखते रहे फास्ट न्यूज इंडिया। हम रिपीट की मांग करेंगे। आप लोग बिल्कुल लड़ाई में लड़ेंगे और पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। भाई हम सब दोनों भाई मिलकर इसको, इसीलिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं कि आपको क्या फ़ायदा है, इससे क्या नुकसान है। एक सरकार का, भाजपा सरकार की जो है ना, छोटे व्यापारियों को जब इन्हें जीएसटी लागू की थी तो 28% पे जाके लागू की थी, जबकि कांग्रेस का ये नहीं था। कांग्रेस 18% पे लागू कर रही थी उस समय। न तो इन्होंने कोई पायलट प्रोजेक्ट चालू किया कि 3 महीने में हम ये चालू करें कि छोटे व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बड़े व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर जीएसटी चालू कर दी। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा भी था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, और ये गब्बर सिंह टैक्स के जरिए उन्होंने 8 साल में आपसे हम लोगों से वसूला है 127 लाख करोड़ रुपया। वो पैसा वापस करो। अब आज 8 साल बाद आपने बंद किया, वो पैसा कहाँ चला गया। मध्यम वर्गीय पे वसूला 80 लाख करोड़, मात्र 3% पैसा 4 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों से आया है। ये गरीब का, मध्यम वर्गीय का पैसा है ये पूरा, जो सरकार ने लूटा है 8 साल में हमसे। और आज फिर बेवकूफ़ बना के चुनाव का टाइम आ गया तो जीएसटी कम कर रहे हैं, लेकिन आपको उससे फायदा नहीं, नुकसान ही है। उसमें भी हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लगातार लड़ते रहे, और उन्हीं की देन है, जो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस लगातार ये गब्बर टैक्स को लेकर लड़ती रही, किसान भाइयों के साथ, व्यापारियों के साथ लगातार हम जनता को ठगने का काम किया है। चाहे उन्होंने जब जीएसटी टैक्स लागू किया था तो बगैर पायलट प्रोजेक्ट के कि छोटे व्यापारी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मझले व्यापारी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़े उद्योगपतियों पे क्या असर पड़ेगा, उनका जो जीएसटी था वो पूरा उद्योगपतियों को फ़ायदा देने के लिए दिया गया था। आज 8 साल में इन्होंने 127 लाख करोड़ वसूले हैं, और जिसमें 70% मतलब मध्यम वर्गीय और गरीबों से 80 लाख करोड़ वसूले गए हैं। मात्र 3% पैसे 4 लाख करोड़ रुपये उद्योगपतियों से वसूला गया है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये टैक्स पेट्रोल पे क्यों नहीं लग रहा? ये टैक्स क्योंकि वो अंबानी का है। ये टैक्स आपके रिचार्ज पे क्यों नहीं लग रहा है? 900 रुपये का रिचार्ज हो गए हैं क्योंकि वो अंबानी का है। ये टैक्स गैस पे, सिलेंडरों पे क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो अडानी का है। ये इन चीज़ों पर टैक्स क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि हमारे अडानी अंबानी के हैं, इनको टैक्स के दायरे में क्यों नहीं ला रहे आप? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल, कच्चा तेल का माल कम हुआ है। और भाई कांग्रेस जब सरकार थी तब पेट्रोल 62 रुपये था और 56-58 रुपये डीजल था, जबकि 145 रुपये की कच्चे तेल की बैरल आती थी। आज कच्चे तेल की बैरल 80 रुपये या 90 रुपये है, फिर आज 40-45 होना चाहिए। तो अब क्यों नहीं आ रही? ये सिर्फ जनता को ठगने का काम है, जनता के साथ धोखा करने का काम है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये सरकार हिंदुत्व की है ही नहीं। ये सरकार हमारे देश की हो ही नहीं सकती। जो सरकार बीफ पे 0% टैक्स कर दे, जो गाय मांस पे 0% टैक्स कर दे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं भाजपा वाले, इस मध्य प्रदेश में बीफ पे 0% टैक्स किया गया, क्या भाजपा वाले चाहते हैं सरेआम गायों को काटा जाए? लेकिन हम उनको चेताया जाना चाहते हैं, मोहन सिंह या सरकार को, यादव को और पूरी भाजपा को, हम एक गौ माता को कटने नहीं देंगे। और बीफ के बारे में टैक्स तो छोड़ो, बात करना भी गुनाह है। गाय हमारी माता है, और गैया को अगर आपने गाय को माता माना है, जिसमें हजारों गुण हैं, और उस माता के लिए तुम कहते हो हिंदुत्व की सरकार है और 0% टैक्स करते हो, खुलेआम गाय को काटने का काम, करवाने का काम करते हो। आप कहीं से हिंदुत्ववादी नहीं होते, आप चोर और दोगले लोग हो, जो आप जनता की भावनाओं को भड़का के सिर्फ गद्दी का और सीट खेलना चाहते हो। आपको गद्दी प्यारी है, उसके लिए चाहे किसी सिर कटे, चाहे किसी लाशों के ढेरों पे आपको जाना पड़े। आज इस भाजपा सरकार को, गाय को, हम लड़ाई को जमीन से ले घर तक हम दोनों भाई मिलकर लड़ेंगे।
और आगे की जानकारी आपको हमारे देंगे, लेकिन गाय के मांस के ऊपर हम पूरी लड़ाई जमीन तक लड़ेंगे। इसके बाद कुछ दिनों बाद हम पूरे भिंड में घूम घूम के गौशाला को भी देखेंगे। जो गाय माता हमारी सड़कों पर तड़प रही हैं, जिनके पैर कट रहे हैं, जिनको नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद भी गाय खाली डली गए हैं। 5600 गायों को पेमेंट आ रहा है, 5600 गायों को पेमेंट आ रहा है 40 रुपये पर डे के हिसाब से। 6 करोड़ के करीब बनता है पूरे साल का। आप हमें ये बताओ, भाजपा सरकार, मोहन यादव सरकार, आप ये पैसा जा कहाँ रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? वो 5600 गाय कहाँ हैं? वो 5600 गाय सड़कों पे हैं। अगर ये आगे सरकार नहीं चेताई तो हम इन गायों को कलेक्ट्रेट के चैम्बर में घुसाएंगे, और गौ माता का इंतजाम नहीं हुआ तो कलेक्ट्रेट में घुसा के उनको इंतजाम करने का काम करेंगे। ये लगातार झूठे खोखले वादे हमेशा से किए हैं। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कांग्रेस पार्टी व्यापारियों से छल कपट, व्यापारियों से छल कपट, व्यापारियों से छल कपट, गब्बर सिंह टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स। सम्मान में कांग्रेस मैदान में, व्यापारियों के सम्मान में कांग्रेस मैदान